एक्सीडेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सीडेंट. एक्सीडेंट इज एन अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट विच रिजल्ट इन बॉडली इंजरी. नॉर्मली जो टर्म एक्सीडेंट है वो फिजिकल इंजरी से जुड़ा हुआ है, जिससे आपको किसी भी तरह की चोट लगे. रोड पे एक्सीडेंट हुआ, आपको चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, या दो गाड़ियां टकरा गई, प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगा. वो प्रॉपर्टी एक्सीडेंट हो गया, वो या प्रॉपर्टी इंसिडेंट कह लीजिए या इंसिडेंट कह लीजिए. नॉर्मली एक्सीडेंट में इसको इंक्लूड नहीं करते हम लोग, हालांकि बहुत सारी जगह एक्सीडेंट में इसको भी इंक्लूड करते हैं. अब ये जो कंट्रोवर्सी है या कंफ्यूजन है एक्सीडेंट और इंसिडेंट का, ये आपका जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या लॉ क्या डिफाइन करता है, या किस स्टैंडर्ड को आप मानते हैं. आईएसओ में या इससे पहले ओशास 18,001 जब हमारा एक मैनेजमेंट सिस्टम था, उसके अंदर इन चीज़ों को डिफाइन किया गया था कि इंसिडेंट का मतलब क्या हो. तो वो ज़्यादातर जो इंसिडेंट हम लेते हैं वो उसी डेफिनेशन से लेते हैं. उस मतलब ओशास 18,001 में इंसिडेंट को इंसिडेंट मतलब सॉरी हर चीज़ को इंसिडेंट बोला गया. तो इंसिडेंट की मेजर डेफिनेशन क्या है कि एनीथिंग विच हैज हैपेंड, है ना, विच यू डू नॉट वांटेड, यानी एन अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट इज एन इंसिडेंट. ये बहुत छोटा सा टर्म है, यानी अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट, किसी भी चीज का होना. अब इसमें लॉस जुड़ जाएगा, बॉडली इंजरी जुड़ जाएगी, वो सब फर्दर उसकी डेफिनेशन है. लेकिन जब इंसिडेंट की बात होगी तो किसी चीज का होना, उसके रिजल्ट में नुकसान होना ना होना वो अलग चीज. सो एक्सीडेंट इज एन अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट. If it causes physical injury, it will be an accident. If it will it cause property damage, it will be monetary loss या incident. इस तरह की डेफिनेशन हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे. लेकिन मोटा मोटा पहला आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्सीडेंट क्या है, सॉरी इंसिडेंट क्या है. तो इंसिडेंट किसी भी अनहोनी चीज का होना, लॉस होना ना होना वो सेकंड पार्ट. उसी चीज को जब फर्दर डिफाइन करते हैं, यानी मैंने बताया कि जब ये यूनिवर्सल एक सेट है जिसमें किसी भी चीज के होने को हम इंसिडेंट कहते हैं. अब उसमें एक छोटा सा क्या बोलते हैं सेट है जिसको हम एक्सीडेंट कहते हैं. एक्सीडेंट में वो जो इंसिडेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो तो है ही अनवांटेड अनप्लान्ड, लेकिन साथ में फिजिकल इंजरी जुड़ गई, चोट लग गई, आपको आंख खराब, आंख में चोट लग गई या खून निकलने लगा, कुछ भी, तो ये सब आपका एक्सीडेंट में आ गया. अनप्लान्ड इवेंट रिजल्टेड इन में से पर्सनल इंजरी. और ये प्रॉपर्टी डैमेज जो इसमें लिखा हुआ है ये गलत, ये इस डेफिनेशन से मैच नहीं खाता जो हम लोग पढ़ रहे हैं. हालांकि कई जगह मैंने बताया कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो लॉज है वहां पर इसको भी इसमें जोड़ देते हैं. हम जो 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 लेते हैं इंसिडेंट की डेफिनेशन, वो बेसिकली ओशा 18,001 की उस डेफिनेशन से लेते हैं, और उसी से ये कल्चर डिफरेंस पैदा हुआ. वरना पहले हर चीज को एक्सीडेंट बोलते थे या हर चीज को इंसिडेंट बोलते थे. लेकिन जब से आपको जब मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखने लगे, तो आपने इसको क्लियरली डिफाइन किया कि ये क्राइटेरिया होगा तो इसको इंसिडेंट बोलेंगे, और बाकी ये क्राइटेरिया होगा तो एक्सीडेंट बोलेंगे. इसमें भी फर्दर जो इशू है कि आप जिस कंट्री में है, अगर उसमें वो डिफाइन किया गया कि एक्सीडेंट इसको कहते हैं, यानी अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट विद लॉस प्रॉपर्टी लॉस, जो उसको अगर इंसिडेंट बोलते हैं या एक्सीडेंट बोलते हैं तो वो बोला जाएगा उस कंट्री में एज अ डिफाइंड टर्म. तो इस चीज को आपको थोड़ा सा जहां पर भी आप काम करेंगे वहां के लॉज क्या गवर्न कर रहे हैं, क्या उसके वो डिफाइन कर रहे हैं, एक्सीडेंट को क्या बोलते हैं, वो उसके हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा. हम चूंकि क्या मतलब हमारा जो पर्पस है बेसिकली वो नॉलेज देना है, तो आपको हर चीज को बताना जरूरी है कि इंसिडेंट क्या है, एक्सीडेंट क्या है, नियर मिस क्या है, एक्सीडेंट और इंसिडेंट में क्या फर्क है, ओशास है या इस तरह के जो मैनेजमेंट सिस्टम्स है उसमें उनकी क्या डेफिनेशंस है, या कंट्री कोड्स जो अलग अलग है वहां पर क्या हो सकता है. तो आपको ये एक ओवरव्यू मालूम होना चाहिए कि इंसिडेंट एक्सीडेंट नियर मिस ये सब चीज का क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है, कहां पर दोनों चीज इंक्लूड हो जाएगी, क्यों इंक्लूड हो जाएगी. तो आपका सिस्टम भले ही कहता है कि इंसिडेंट अलग है, एक्सीडेंट अलग है, लेकिन अगर कोई कंट्री कोड कहता है कि नहीं, एज पर द डेफिनेशन एक्सीडेंट विच विल इंक्लूड प्रॉपर्टी लॉस आल्सो एंड बॉडली इंजरी, तो वो भी एक्सीडेंट कहलाएगा, हालांकि उसमें प्रॉपर्टी डैमेज है. हम यहाँ कुछ और पढ़ रहे हैं. किसी कंट्री में हो सकता है दोनों को अलग अलग डिफाइन किया होगा, तो आपको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा बल्कि. तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए क्लियर. सो एक्सीडेंट इज एन अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट विच रिजल्ट इन द लॉस. ठीक.
Loss means bodily loss. Accidents are result of the failure of people, equipment, material or equipment to react as expected. All accidents have consequences or outcomes. ये जनरल डेफिनेशन है जो इसमें सब शामिल है. हालांकि ये हमारे हिसाब से एक्सीडेंट की डेफिनेशन नहीं है, बट यू शुड नो दिस.